अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो कि जीमेन और नीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का है। ये एक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन को सुनो, फिर वीडियो पॉज करके उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तुम्हें सॉल्यूशन देखने की जरूरत है, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो तुम देख सकते हो। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए और बी है। ए का रेडियस 3 मीटर है, बी का रेडियस 2 मीटर है। ए को 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है और बी को 5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है। अब हम ए और बी को कांटेक्ट में लाते हैं, कुछ देर तक कांटेक्ट में रखते हैं। अब उसके बाद दोनों स्फीयर को मैं सेपरेट कर देता हूं इस तरह से कि उनके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो बताओ इन दोनों स्फीयर के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इन स्फीयर पे चार्ज कितना है। तो कांटेक्ट में लाने के बाद जब सेपरेट किया गया तो तुम्हें सबसे पहले पता लगाना है कि इन पे चार्ज कितना है। सपोज पहले स्फीयर पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे Q2 है, तो ये है कितना। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जब दोनों स्फीयर को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफर हो सकता है अगर उन दोनों स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो। और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा। तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो हम पूरा डिटेल में इसका एक्सप्लेन करते हैं। हम सबसे पहले पता लगाते हैं किधर से चार्ज किधर ट्रांसफर होगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बट हम अगर डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो किसी दूसरे क्वेश्चन में यह हेल्प हो सकता है या यही क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कांटेक्ट में लाने पे चार्ज किस स्फीयर से किस स्फीयर पे ट्रांसफर होगा। तो ऑब्वियसली जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो हायर पोटेंशियल वाले स्फीयर से लोअर पोटेंशियल वाले स्फीयर की तरफ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों स्फीयर में ओरिजिनली किस पे पोटेंशियल ज्यादा था। तो इनिशियल स्टेज में जब कांटेक्ट में नहीं लाया गया था तब ए पे पोटेंशियल था KQA/RA। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। चार्ज A पे है 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस है 3 मीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका पोटेंशियल 30 इंटू 10⁻3 वोल्ट आ जाता है। अब इसी तरह से बी पे देखते हैं कितना पोटेंशियल था। तो बी पे भी पोटेंशियल का फॉर्मूला यही हम अप्लाई करते हैं, KQB/RB। और अगर हम सारी वैल्यूज को रख दें तो हमें पोटेंशियल मिल जाता है 22.5 इंटू 10⁻3 वोल्ट। तो इस तरह से बी का पोटेंशियल कम है और ए का पोटेंशियल ज्यादा है। तो कांटेक्ट में रखने पे ए से चार्ज बी की तरफ ट्रांसफर होगा, मतलब ए चार्ज लूज करेगा और बी चार्ज गेन करेगा। और ए से चार्ज बी की तरफ तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कांटेक्ट में लाने के बाद जब हमने उसे सेपरेट किया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। मतलब इस केस में सेपरेट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो आफ्टर सेपरेशन, तो आफ्टर सेपरेशन क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका पोटेंशियल होगा KQ1/RA क्योंकि इस पे चार्ज अब Q1 है, और इसका पोटेंशियल होगा KQ2/RB क्योंकि इस पे चार्ज Q2 है, और क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो मैंने फॉर्मूले लगा के इक्वल कर दिया। अब देखो K और K कट गया है तो Q1/Q2 इक्वल टू RA/RB आ जाएगा। इसका मतलब दोनों पे जो चार्ज का रेशियो है उनके रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। तो मतलब तो RA हमारा 3 मीटर है और RB हमारा 2 मीटर है। तो इस तरह से चार्ज का रेशियो 3:2 आ गया है। तो हमें यह पता लग गया कि सेपरेट करने के बाद जो दोनों स्फीयर पे चार्ज है उसका रेशियो 3:2 है। अब चार्ज कितना है वो हम निकालते हैं।
तो ये जो चार्ज Q1 Q2 कहां से आया? तो ये जो दोनों स्फीयर पे चार्ज थे वही रीडिस्ट्रीब्यूट होके Q1 Q2 बने हैं। यहां चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं क्योंकि दोनों पे सिमिलर चार्ज है, तो न्यूट्रलाइज तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब चार्ज जस्ट ट्रांसफर हुए हैं। तो जो Q1 और Q2 चार्ज है इस टोटल चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होके ही आया है। तो A और B पे टोटल चार्ज कितना था? तो 10 + 5 15 माइक्रोकूलम A और B पे टोटल चार्ज था, और वही टोटल चार्ज Q1 और Q2 के फॉर्म में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर A और B पर आए हैं। तो इस तरह से मुझे पता है कि Q1 + Q2 जो है इसका सम 15 माइक्रोकूलम होगा। तो हम रेशियो वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम, रेशियो में जो क्वांटिटी है अगर उन दोनों का सम अगर हमें पता हो तो हम इजीली रेशियो वाले टर्म को निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो देखो, रेशियो वाले जो टर्म है उनका सम 15 दे रखा है। तो Q1 होगा टोटल चार्ज इनटू इसके रेशियो का टर्म डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो का टर्म। तो टोटल चार्ज 15 माइक्रोकूलम है इनटू Q1 के रेशियो का जो टर्म है वो 3 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो टर्म जो कि 3 + 2 5 होगा, तो डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से ये मेरे पास आ गया 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 जो है वो 9 माइक्रोकूलम के इक्वल है। इसी तरह से मैं Q2 निकाल सकता हूं। तो Q2 मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। अगर Q1 9 है तो Q2 होगा 15 - 9 मतलब 6 माइक्रोकूलम, या रेशियो की हेल्प से भी निकाल सकता हूं। टोटल चार्ज का जो 2 पार्ट है, वो टोटल चार्ज का जो 2 पार्ट है वो Q2 है। तो टोटल चार्ज इनटू Q2 के रेशियो का पार्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो पार्ट। तो सम ऑफ रेशियो पार्ट हमारा 5 है, तो यहां पे हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये 6 माइक्रोकूलम आ गया, जो कि यहां पे भी मिलता। अगर 9 माइक्रोकूलम पुट करते तो Q2 6 माइक्रोकूलम आता। अब इस तरह से दोनों स्फीयर पे हमें चार्ज मिल चुका है। अब इनके बीच हम इजीली फोर्स निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ निकाल के। तो इनके बीच फोर्स जो होगा उसके लिए कूलम्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। R इनके बीच का डिस्टेंस है जो कि 10 मीटर है। तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 है 9 माइक्रोकूलम, 9 × 10⁻⁻⁶। Q2 है 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R²। तो R सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए जो 10 मीटर है, तो ये आ जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 81 × 6 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 486 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये दोनों स्फीयर के बीच सेपरेट करने के बाद फोर्स लगेगा। तो ये सारा इसका एनालिसिस है कॉन्सेप्ट बेसिस पे। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हो तो काफी सारे क्वेश्चन तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।